साथ होना चाहिए कि वी आर वन टीम के किस तरीके से मज़ीद चीज़ें हम आगे करें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फ्रंट है वो सोशल मीडिया है। क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली जो इलेक्शन भी है ये भी ऑनलाइन ही होगा ना, तो उसमें हम अपनी क्या हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि इसके बाद हमारी 3 बजे जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो हमारी अपनी कैंडिडेट्स की होनी, तो उसमें ये हम आपकी जो रिकमेंडेशन होंगी वी विल बी रियली अप्रिशिएटिंग दैट। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वक्त हमारा जो पैनल है इसमें सारे के सारे वो लोग हैं जो कि वेल रेप्यूटेड कायदीन हैं जिन्होंने कायदे यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। यूनिवर्सिटी की दरो दीवार, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉइज़, वाइस चांसलर, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट अस। हमें कोई अपना इंट्रोडक्शन करवाने की किसी जगह पे ज़रूरत नहीं है। और वो जो हमारी जो चीज़ हम जो चीज़ कर लेके गए हैं, हमने पहले पैनल अनाउंस करने से पहले इवन कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है। वो भी हमें स्पेस की वजह से, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट जो है उसको हम इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें हमें मिस करनी पड़ी हैं। उसमें जो चीज़ें थी वो हमने उसमें वो नोट डाउन किया, और हमारा जो बुनियादी तौर पे पर्पज़ है, चाहे बासित साहब हैं चाहे मैं हूँ, हमने सबको ज़बरदस्ती तौर पे लोगों को कन्विंस किया। इनमें से हम में से कोई लोग भी वी वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि कि हम इलेक्शन के लिए वो जाएं, लेकिन हमारा सिर्फ एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि अलुमनाई के अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें हमारे पास दोबारा ये चीज़, ज़ाहिर है कि हम 20 साल ये चीज़ करते रहे हैं, तो 21वें या 22वें साल अगर हमारे पास ये चीज़ आती है तो हम किस तरीके से दोबारा कंटिन्यूशन कर सकते हैं उन चीज़ों की जो हमने ऑलरेडी की हैं। तो दिस इज़ द वन ऑब्जेक्टिव कि हाउ वी कैन पे बैक फर्दर टू आवर अल्मा मैटर। तो ये हमारा वन ऑब्जेक्टिव है। मैं बासित साहब से रिक्वेस्ट करूँगा सर कि मज़ीद इसके ऑब्जेक्टिव्स और ग्रुप के बारे में, क्योंकि हमारे जो यंग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, आप उसके बारे में सब करें। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। आप लोग तशरीफ लाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो अभी मिर्ज़ा नूर साहब ने कहा कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हम जो अलुमनाई के ग्रुप में यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे थे, तो कुछ ग्रुप्स ने वाइस चांसलर पर प्रेशर डाला कि इलेक्शन होने चाहिए। तो हमने भी कहा कि चलें अगर इलेक्शन है तो चलें इलेक्शन भी देख लेंगे हम। तो अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन का एक अनाउंसमेंट हो गया है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें सब अलुमनाई उन्होंने रजिस्टर करना है, और 17 फरवरी को जो डेट अनाउंसड है इलेक्शन की वो मौजूद है। हो सकता है इन डेट्स में कुछ चेंजेस आएँ क्योंकि इनफ रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई है। और आप सबको यहाँ इकट्ठा करने का पर्पज़ ये था कि एक तो सबसे मुलाकात हो जाए और एक जो हमारी कोऑर्डिनेशन एफर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो। मेनली हमने ये करना है कि मैसेज फैलाना है आगे से आगे कि जो रियली फाउंडर्स ग्रुप कंट्रीब्यूट करता रहा है कादिर यूनिवर्सिटी को, वही अब इलेक्शन में आ गया है और इसी का सबसे ज़्यादा हक बनता है कि इसको वोट दिया जाए और इसको दोबारा एक मौका दिया जाए कि हम मिल के सारे अपने अल्मा मीटर अपनी कादिर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो अभी मुर्तज़ा साहब ने कुछ इंडिविजुअली भी आपको असाइनमेंट दिए होंगे, कुछ आपके जिम्मे काम लगाएंगे, तो ये वॉलंटरी बेसिस पे हमने अपनी यूनिवर्सिटी की खातिर करना है, मिलजुल के ये सारा काम करना है। तो इसमें आई थिंक जो आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आते हैं तो बताएं। जो मेन पर्पज़ है या जो मेन थीम है या ये कहने की जो मेन स्ट्रेटजी है वो सोशल मीडिया की है। इसमें सड़कों में बैनर लगाना या पम्फलेट छापना या अखबारों में इश्तिहार ये काम नहीं करते, क्योंकि जो इसका वोटर ग्रुप है वो बड़ा पर्टिकुलर ग्रुप है। तो वो लोग जो ग्रेजुएट करके निकले हैं कादिर यूनिवर्सिटी से वो हमारा टारगेट है और वो फैले हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों में थोड़े थोड़े हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका उनको अप्रोच करने का सोशल मीडिया ही है। अब बेशुमार ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग जो बाद में यंग ग्रेजुएट निकले हैं तो आपके अपनी क्लास के ग्रुप होंगे, आप इन टच होंगे, लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में होंगे। तो ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उसके ऊपर इस मैसेज को आगे से आगे फैलाएँ। और जो हमारा एक पैनल बना हुआ है उस पैनल के तो जो पोस्टर है वो तो चलाई गई, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करना है। वो एक पेज बनाया हुआ है, मतलब साहब ने शेयर भी किया आपसे, तो वो अचीवमेंट्स का पेज हमने आगे ले जाना है, उसको हाईलाइट। सर अगर मुनासिब समझे तो कुछ अचीवमेंट्स आप बयान भी कर दें। जी मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। और जो हमारा दूसरा एक डॉक्यूमेंट है मैनिफेस्टो, उसके बारे में मैं बात कर दूँगा। अभी बात ये कि अचीवमेंट्स एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, तो सीधा मैं चंद बातें बताता हूँ सर प्लीज़। एक तो यह है कि हमने गुज़श्ता 20 साल में बहुत एफर्ट करके
हर साल कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो नीडी स्टूडेंट्स के लिए जनरेट की हैं। इनका जो टोटल अमाउंट है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ में जाता है और बेशुमार स्टूडेंट्स ने इससे बेनिफिट किया। इसके अलावा हमने जो शुरू में कुछ मटेरियल कंट्रीब्यूशंस भी किए यूनिवर्सिटी को, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड की जो यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी के साथ अटैच है, वहाँ पे काम में आती है। वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हमने फर्स्ट एवर डिसेबल्ड पर्सनस के लिए एक यूनिट बनाया है कि वहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, दूसरा इक्विपमेंट है, वो हमने फाइनेंस किया। इसके अलावा और बहुत सारा इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे 2 लार्ज स्केल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने लगा के दिए हैं हाइजीनिक पर्पज़ के लिए कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो पर्टिकुलरली हॉस्टल्स के लिए। उसके अलावा हमने जो इंटरनेट इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया। जो एक क्या कहते हैं बाइक राइड है, जो एक ब्रांड नेम के साथ वो हमने इंट्रोड्यूस करी ताकि पूरी कम्युनिटी उसको यूटिलाइज करे। इसके अलावा जो मटेरियल कंट्रीब्यूशन के अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अलुमनाई जो हैं उनको ला के नेटवर्क करें यूनिवर्सिटी के साथ। उस सिलसिले में हमने कंटिन्यूसली बहुत सारे फंक्शंस किए हैं। एनुअल फंक्शन भी होते रहे हैं, एनुअल डिनर्स भी होते रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी भी हुई है जिसमें हमने जो आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स थे, अलुमनाई थे, उनको हमने रिकगनाइज़ किया। और इसके अलावा और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हमारे जो डॉक्टर अपना मोहम्मद इरफान मलिक साहब हैं, जो उस मामले में उन्होंने बहुत रोल प्ले किया कि हमने एक जो कायदे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम कंटिन्यू किया। ये इसका ऑनलाइन प्रोग्राम था जो कोविड की वजह से शुरू हुआ, लेकिन फिर ये पॉपुलर हो गया और ये चलता रहा। अब मैं ज़रा मैनिफेस्टो की तरफ आता हूँ कि हमारे जो मैनिफेस्टो उसमें 19 पॉइंट्स हैं एक्चुअली। तो मैं डॉक्यूमेंट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, सोशल मीडिया पे भी आपको दिया हुआ है। 19 पॉइंट्स में जो सीधा पॉइंट है, एक तो ये कि हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि 2024 के अंदर, यानी फॉल सेमेस्टर जो होगा 24 का, उसमें हम एटलीस्ट 200 स्कॉलरशिप नीडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। वो सारे फंड्स हम अलुमनाई से भी जनरेट करेंगे और कुछ कॉर्पोरेट डोनेशन से भी आएंगे। इसके अलावा हमारा जो एक टारगेट है वो ये है कि हम एक ऐसा एंडोमेंट फंड जनरेट कर लें कि जिसकी इनकम से फिर ये स्कॉलरशिप्स और दूसरी अलुमनाई की एक्टिविटीज जो चलती रहें। हमारा टारगेट ये है कि हम 500 मिलियन यानी 50 करोड़ का एक एंडोमेंट फंड बनाएं। उसमें कुछ अलुमनाई भी कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस हम कॉर्पोरेट सेक्टर से डोनेशन लेंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे टॉप में उसका प्रोजेक्ट है जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है। आपको सारों को पता है कि यूनिवर्सिटी हमारी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो एक गो में सारी की सारी जो है यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सोलर पावर। तो हम उसको स्टेज बाय स्टेज, सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। अल्टीमेटली हमारा ख्याल है कि 2-3 साल के अंदर या 4 साल में तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सोलर पावर पर चलेंगे। क्योंकि आपको ये भी पता है कि दूसरी तरफ कायदा यूनिवर्सिटी का और जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हैं, बड़े सीरियस प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक बड़ा ह्यूज जो कॉस्ट है कंपोनेंट है। सो सोलर पावर में कन्वर्ट करने से यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी बचत होगी और ये फंड जो हैं वो यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट की तरफ जा सकेंगे। हमारी ये कोशिश है कि ये चूँकि सोलर पावर पर कन्वर्ट करना ये छोटा काम नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है। और मेरा ख्याल ये है कि रफली 1.5-2 अरब तक कॉस्ट जाएगी पूरी यूनिवर्सिटी को अगर सोलर पावर में कन्वर्ट करें। तो इसलिए इसको हमने स्प्लिट किया कि हम 3-4 साल में इसको कवर करेंगे। और ये मेनली कॉर्पोरेट डोनेशन से होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे कोई डोनेशंस के लिए हम बात करेंगे। एंड आई थिंक आवर पैनल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वी कैन डू इट। इसके अलावा जो हमारी बहुत सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, वो चल रहे हैं, उनको हम पहले सर विद ड्यू रिस्पेक्ट इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की सतह पे करने की हैं। एक बहुत बड़ा इशू रहता है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कि फीसेस का रहता है और बहुत ज़्यादा फीसेस हैं। अब उस पर आप के कोई मंशूर में या आपकी फ्यूचर प्लानिंग में है ये जो चीज़ें फिल्ट्रेशन प्लांट या ये हुकूमत करे या HEC इसमें आगे बढ़े? यकीनन आपका भी रोल काबिल तारीफ़ है, लेकिन फीसेस का एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये जो आपने क्वेश्चन के 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि जो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट या और चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया तो वो उसका मेन पर्पस ये था कि ये यूनिवर्सिटी की सख्त ज़रूरत थी और ना गवर्नमेंट फंड कर रही थी, ना HEC से फंड मिल रहे थे, ना यूनिवर्सिटी के अपने फंड निकल रहे थे। तो इसलिए हमने फंड किया कि एक मजबूरी की हालत तक करना। वो तो ज़बरदस्त हो गया। दूसरा पार्ट जो आपने फीस का कहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं है, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इशू है। वजह यह है कि चूँकि गवर्नमेंट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है
तो यूनिवर्सिटी ने खुद को फाइनेंस करना है। अब इसमें जज्बाती तौर पे सोचे तो हम कहते हैं यार फीस आधी कर देनी चाहिए, फ़ौरन कम कर दें, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं होगी। और जो फ़ी का रेवेन्यू है उसको सप्लीमेंट करना वो बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए जो हमारा एक और मैनिफेस्टो भी मैं उस पर आया नहीं था, मैनिफेस्टो पॉइंट वही है कि कादम यूनिवर्सिटी के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात हैं उसमें हमने यूनिवर्सिटी को असिस्ट करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फर्दर एजुकेशन जो है या हायर एजुकेशन कमीशन है, ये प्रेसिडेंसी के अंदर जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट चांसलर भी है यूनिवर्सिटी का, तो बहुत क्लोज इंटरेक्शन है प्रेसिडेंसी के साथ, तो हम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे कि वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए फंड जनरेट कर सकें। अच्छा सर, एक और चीज़, एक पॉइंट मेरा ले लें बहुत एहतराम के साथ, वो ये सर स्टूडेंट्स यूनियन जो है ना 40 साल से उन पे पाबंदी है। आप भी एक उसी इरा के हैं जब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 का, उन्होंने इस पे कहा भी था हम बहाल। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए कैदियन? मेरा तो बहसियत कायदियन और ज़ाती तौर पर मेरा व्यू है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ बुलंद करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ेगी। नेचुरली जब हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि जब स्टूडेंट यूनियन आती हैं तो फ़ौरन पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ती हैं, तो एक पार्टी को, एक ग्रुप को एक पार्टी सपोर्ट करती है, दूसरे को दूसरी करती है। तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं रहती, वो नेशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन सर उसका एक नुकसान हुआ है, मैं सिंपल एक छोटा सा, उससे ये हुआ है कि जितना 80,000 किलिंग्स जो है ना सुइसाइडर और बम्बिंग और इससे हुई है टेररिज्म से, लेकिन ये सूरत हाल आपके दौर में नहीं थी जब स्टूडेंट्स यूनियन थी। मतलब हम इतना बड़ा लॉस उस साइड पे बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो हमारी यूथ है, हमें सिर्फ इस वजह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोकना चाहिए, वो ना करें, इस पे स्ट्रेस करना चाहिए, ना कि यूनियन पाबंद रहे। मैं असल में बात वही करने वाला था सर प्लीज़, जो मैं कंटिन्यू कर रहा था आर्गूमेंट वो ये कि जब स्टूडेंट यूनियन एक्टिव होती हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब गवर्नमेंट का काम ये है कि इस चीज़ को रोकें कि स्टूडेंट यूनियन इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिटिक्स करें यूनिवर्सिटी की हद तक, जो उनका अपना एजेंडा है, जो उनका मंशूर है यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसके ऊपर काम करें। बात ये गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि चूँकि हमारे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आपको मालूम ही है कि 2022 में 2023 में हमारे मुल्क की हालात कैसे चल रहे हैं, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मार्क भी हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आई थिंक जो नई इनकम्बेंट गवर्नमेंट आएगी उनके ऊपर हम ये इन्फ्लुएंस लगाएंगे कि वो लोग जो है, वो जो गवर्नमेंट होगी जो भी, वो गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। अभी आपको मालूम होगा कि इस दफ़ा क्या गया था, आइए कैसे रखें, तो अभी आपको मालूम होगा कि इस दफ़ा जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई उसमें बाय चार्टर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो एक मेंबर हैं, लेकिन वो कभी कोई चीफ जस्टिस गया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम काजी फाजिल साहब पहुंच गए वहाँ पे, और उन्होंने यही वाला पॉइंट उठाया, और न सिर्फ ये पॉइंट उठाया बल्कि सिंडिकेट में अप्रूवल भी करा दिया कि स्टूडेंट यूनियन बनेगी। अब आप उसको अमली जामा पहनाना है, स्टूडेंट यूनियन बनानी है, उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त चूँकि अनसर्टेनिटी है तो गवर्नमेंट ने हाथ पीछे रखे हैं कि ये नहीं करना। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट यूनियन का जो एक क्वेश्चन है इनको रीस्टार्ट करने का, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं हो सकता, ये तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए